दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व से बहुत जुड़ी हुई है। अभी अभी हाल में हरियाणा सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि फरीदाबाद के खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान हॉस्पिटल का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल रखा जाए। अब ये हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल उन लोगों ने स्वयं बनवाया था जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से फरीदाबाद में आकर बस गए और जो खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान को मानने वालों में बहुत आगे थे। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान का नाम आज़ादी के आंदोलन के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान ये पठान ट्राइब से थे और इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया वो रास्ता था महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह का। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान ने अपने बहुत सारे जीवन में बहुत आंदोलन किए और उनके आंदोलनों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनको लंबे समय तक जेल में रखी। उनके आंदोलनों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा। उन्होंने अपने जो सिद्धांत रखे, सबसे पहले वो ये थे कि वो सत्य, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, आज़ादी के आंदोलन का साथ देंगे और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये अंग्रेज़ों के विरोध को मजबूत करेंगे। तो खैर, इन्हीं के इस आंदोलन का एक नतीजा था कि 1930 में पेशावर में किस्सा ख्वानी बाज़ार हुआ। इसमें अंग्रेज़ों ने अपने हथियारबंद जो उनके व्हीकल्स थे वो पश्तूनों की भीड़ के में घुसा दिए, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। फिर भी ये आंदोलन उनका मजबूती से चलता रहा। जहाँ तक खान साहब का सवाल है, उन्हें लोग मोहब्बत से बादशाह खान या बादशाह खान भी कहते थे और पहले तो वो अंग्रेज़ों की जेल में बहुत साल तक कैद रहे। उसमें छुट्टी के बाद जब विभाजन की बात जब कांग्रेस को मजबूरी से माननी पड़ी तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान के हिस्से में जोड़ दिया गया। जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने बहुत गम से, बहुत दुख से कांग्रेस के प्रति एक नाराज़गी व्यक्त की कि आपने हमें किन भेड़ियों के हवाले सौंप दिया है। तो खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, जो वास्तव में हमारे आज़ादी के आंदोलन के बड़े प्रतीकों में हैं, उनके नाम का हटाना, उनकी याददाश्त को हटाना, ये एक बहुत ही निंदनीय काम है। वैसे तो ये सरकार जो सत्ता पे है, इसने बहुत सारे मुसलमान राजाओं के नाम को जहाँ जहाँ है हटाने की कोशिश की है। औरंगज़ेब रोड को बदल दिया गया है, फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है और इसी प्रकार से मुग़ल सराय जंक्शन का नाम भी बदल दिया गया है। तो ये यहाँ तक, अभी तक तो मध्ययुगीन राजाओं के साथ ये बात चल रही थी, पर अब आज़ादी के आंदोलन में जो मुसलमान नेता शामिल थे उनके ख़िलाफ़ उनकी याददाश्त को हटाने का काम, ये एक गलत काम है जो हमारे सिद्धांतों को बहुत तोड़ने की कोशिश करता है। अब जहाँ तक हम एक प्रचलित धारणा है कि आज़ादी के आंदोलन में मुसलमानों ने कोई योगदान नहीं दिया, ये उस बात को मजबूत करता है। वैसे भी अभी की जो सरकार शासन में है, वो सरकार मुख्य रूप से ये कोशिश कर रही है कि मध्ययुगीन काल के इतिहास में भारत के बनने की प्रक्रिया में मुसलमानों का जो योगदान है उसको हटा ले। इसीलिए शहरों के नाम के बदलने की प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी ने की, उसी की देखा देखी शिवसेना भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद और अहमदनगर के नाम को बदलने की बात कर रही है। अब इससे आगे जाकर भाजपा ने आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए मुसलमान नेताओं के नाम हटाने की कोशिश करके ये बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। इससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। मैं अपने बाकी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आज़ादी के आंदोलन में केवल वही मुसलमान जिन्ना साहब के साथ थे, पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते थे, मुस्लिम राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे, जिनकी शुरुआत मुसलमान नवाबों में, मुसलमान ज़मींदारों में, जागीरदारों में हुई।
ये बात और है कि बाद में चलकर कुछ मध्य वर्ग के लोग भी इनके साथ जुड़ गए और इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। चुनाव में 1937 के चुनाव में जब वोट देने का अधिकार केवल उनको था जिनके पास ज़मीन थी या डिग्री थी, उस समय भी इन्हें कोई मुस्लिम अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो 13.6 से ज़्यादा वोट इन्हें उस समय भी नहीं मिले थे। ये कभी मेजॉरिटी में नहीं आई और ये कभी मेजॉरिटी में नहीं आए। और इन्होंने जो सिंध में और बंगाल में सरकार बनाई वो हिंदू महासभा के साथ मिलकर बनाई। ये बात भी ख्याल रखिएगा, आज हिंदू महासभा के लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने आप को सामने लाना चाहते हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 2 जगह सरकार बनाई थी। खैर, मुस्लिम लीग का नाम कहा तो केवल जिन्ना का नाम आता है, मुसलमानों का नाम कहा तो मुस्लिम लीग ही केवल याद आती है। पर आपको बता दूं, आज़ादी के आंदोलन के दौरान ऐसे बहुत सारे मुस्लिम संगठन थे जो मुस्लिम लीग की राजनीति का विरोध करते थे, जो जिन्ना साहब के अलगाववाद की बात का विरोध करते थे। और इनमें एक महत्वपूर्ण नाम है अल्लाह बख्श का। 1940 में जब जिन्ना साहब ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करवाया तो अल्लाह बख्श ने आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में देश के मुख्य संख्यक मुसलमान शामिल हुए और उन्होंने स्पष्ट रूप में पाकिस्तान के मांग का विरोध किया और ये कहा कि पाकिस्तान की मांग हम आम मुसलमानों की मांग नहीं है, ये कुछ लोगों की मांग है और हम इसको पूरी तौर से विरोध करते हैं। अगर हम आज़ादी के आंदोलन की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और मुसलमान नेताओं की और कुछ और ऐसे संगठनों की जो आज़ादी के आंदोलन के साथ थे, पाकिस्तान की मांग के विरोध में थे, भारत के विभाजन के विरोध में थे, उस पर एक बहुत सुंदर पुस्तक आई है शम्सुल इस्लाम की, अंग्रेज़ी में, हिंदी में और उर्दू में। अंग्रेज़ी में है मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में है भारत विभाजन विरोधी मुसलमान। और ये किताब बहुत विस्तार से बताती है कि कैसे अल्लाह बख्श का एक नाम मैंने कहा, ऐसी और बहुत सारे मुसलमान लीडर थे जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया, जो देश की आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे। उनमें कुछ नाम मैं पढ़ना चाहूँगा, जैसे शिबली नोमानी, हसरत मोहानी, अशफाकुल्ला खान, मुख्तार अहमद अंसारी, सैयद अब्दुल्ला बरेलवी, मजीज़ खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम आता है तो मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ कि मौलाना आज़ाद ये कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1942 में जब कांग्रेस ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इसी प्रकार से ये किताब और भी बहुत सारे संगठनों का उल्लेख करती है, जैसे जमीयत उलेमा हिंद, मोमिन कॉन्फ्रेंस, अहले हदीस, और इसी के साथ साथ बताती है कि बरेलवी और देवबंद के मौलानाओं ने पार्टीशन का पूरी तौर से विरोध किया और कंपोजिट इंडियन नेशनलिज्म यानी यूनाइटेड इंडिया, इस बात का आखिर तक समर्थन किया। तो कितनी गलत बातों का आज प्रचार किया जा रहा है, उसका एक हिस्सा ये है कि खान अब्दुल गफ़ार खान जो एक बहुत ऊंचे व्यक्ति थे, केवल उन्होंने सिद्धांतों को बहुत महत्व दिया और इसी के कारण जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में गया तो उनके मूल्यों के कारण, उनकी नीतियों के कारण पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें बहुत दिनों तक जेल में रखा। तो खैर, पर वो अपने सिद्धांतों पर मजबूत थे और उन्होंने इस बात को निश्चित कर दिया कि एक भारतीय पहचान के आधार पे और मुसलमान पहचान को साथ में लेना ये एक ज़रूरी चीज़ है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये हमारा वतन है, ये हमारी ज़मीन है, सदियों तक मुसलमान यहाँ रहते आए हैं और आज धर्म के नाम पर बंटवारा करना ये एक गलत बात है। कई बार ये भी सवाल उठता है कि धर्म पहले या राष्ट्र पहले, तो ये एक अलग प्रकार का सवाल है। इसमें केवल ये भ्रम पैदा करने के लिए ये बात पैदा की जाती है। धर्म अपनी जगह पर है, राष्ट्र अपनी जगह पर है। और जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, भारत के मुख्य संख्य मुसलमानों ने आज़ादी के दौरान, आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का आज़ादी के आंदोलन के साथ दिया। कई क्रांतिकारी मुसलमान थे जैसे अशफाकुल्ला खान, बाकी
जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये बात आज अभी जो सरकार कर रही है कि आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए मुसलमान नेताओं की स्मृति को जो हटाना चाहती है, ये बहुत निंदनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरेंगे जो सभी धर्मों का आदर करता है और जो इस बात का आदर करता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान एकता यहाँ सदियों से रही है। और कुछ चंद जो अलगाववादी थे वो मुसलमानों में भी थे, जिन्ना सरीखे, हिंदुओं में थे, विनायक दामोदर सावरकर सरीखे। तो ये अलगाववादी जो राष्ट्र को धर्म से जोड़ते हैं, उनसे अलग जिस प्रकार के मुसलमान नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, उनको पूरी तौर से इतिहास में याद रखा जाना चाहिए और उसी आधार पे हमारे भविष्य, भारत के भविष्य का निर्माण होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।